गजबा हिंद की बातें क्यों हो सकती है इस देश में? गजबा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। तो वहीं गजवाए हिंद का सपना देखने वाले परेशान हैं। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कानून के शिकंजे का डर है। कट्टरपंथियों को अपनी जमीन खिसकने का खौफ सता रहा है। इसलिए मुसलमानों को एकजुट होने की बात कहकर बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लिस्ट को हमने मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के वोटरों के सामने रखने की कोशिश की। जाहिर है कि जो मौजूदा समाजी हालात हैं उसमें हमारे अखलाकी शरई मेयार के मुताबिक तो शायद ही कोई उम्मीदवार पूरा उतर सके। हमको देखना ये होता है कि ये जो गिरोह आरएसएस की गोदों में पला हुआ इक़्तिदार पर काबिज है और जिसका यकीनी मंसूबा है दस्तूर को बदल देना और मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को, दीगर कमज़ोर तबक़ात को दस्तूरी हुकूक से महरूम कर देना, उस उम्मीदवार को शिकस्त देने की पोजीशन में कौन है? जो वक्फ है ना, इसको हिंदी में दान कहते हैं, अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, और सब लोग करते हैं। हिंदू दान करते हैं, जैन दान करते हैं, बौद्ध दान करते हैं, सिख दान करते हैं, मुस्लिम उसको कहते हैं हम तो वक्फ कर रहे हैं, क्रिश्चियन कहते हैं हम तो चैरिटी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो कानून बना है, तो सबसे पहले इसको अगर धार्मिक नजरिए से देखिए, मेरे हाथ में ये वक्फ एक्ट है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देख रहा हूँ, पहले इसको धार्मिक इस्लामिक तरीके से देख रहा हूँ और कुरानिक तरीके से देख रहा हूँ कि क्या ये होली कुरान के पैरामीटर पे फिट बैठता है क्या ये हदीस के पैरामीटर पे फिट बैठता है क्या, ये जो कुरान में वक्फ की डिफिनीशन दी हुई है क्या उस पर फिट बैठता है क्या? मेरा मानना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बैठता है। ये कानून पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। वक्फ का मतलब ये होता है वो जमीन वक्फ की जाती है जो हमारी पुश्तैनी जमीन हो और जिसको हमारे बाप दादा ने बहुत जायज़ तरीके से कमाया हो, जायज़ तरीके से अपने पास उनके पास आई हो, या हमारे अपनी नाम की ज़मीन हो, हमने जिसको जायज़ कमाई के ज़रिए ख़रीदा हो। अब ये ख़ासतौर पे इंडी गठबंधन, ओवैसी जी, अपने बाकी और जो लोग इस वक्त के समर्थन में बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ऐबक, इनको भारत में वक्फ करने का अधिकार था क्या? उनको अपने जहां वो पैदा हुए थे ना, वहां तो अधिकार था अगर उनके पास कोई जमीन हो। भारत में 1 इंच जमीन करने का उनको अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये जमीन भारतीयों की थी। यहां उन्होंने तलवार के दम पे कब्जा किया था। तलवार के दम पे कब्जा करके जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। मैं उसका उदाहरण देता हूं राणा जी। मैं आऊं, तलवार के दम पे आपके घर पे कब्जा कर लूं और आपके घर पे कब्जा करके आपकी जमीन को कह दूं ये दान करो, वो मेरा दान कभी सफल नहीं होगा, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। कुरान नहीं कहता है। कुरान कहता है ये नहीं होना चाहिए। देश में नफरती नेताओं की भी कमी नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक का सियासत करने वाले इशारों में नफरती एजेंडा सेट करने में लगे हैं। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। हिंदुओं पर ग्लोबल संकट है। धर्म संसद हो रही है। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। हिंदुओं की सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार की दुनिया भर में खिलाफत हो रही है। इसलिए कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं, मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।